हेलो जो कैसे हो? बढ़िया हो? आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी, सर हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दो। तो आज बच्चों मैं आपको केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताने वाला हूं भाई। कभी कभी पेपर में 5 नंबर की पूछ ली जाती हैं, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। नहीं करोगे, अब टाइम नहीं बचा है, फिर फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे सर हमने तैयार नहीं की थी इसलिए हम फेल हो गए। तो केमिस्ट्री में चाहिए अच्छे नंबर, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अच्छी लगती है वीडियो लाइक कर दो, शेयर नहीं कर दो, कर दिया करो यार, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना, तो कर दिया करो। चलिए भाई, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो भाई केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बच्चों पार्टी में आपको बताऊंगा। ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना बेटा। अगर चाहते हो 2024 में अच्छे नंबर लाना, तो बिना इनके नहीं आने वाले। ठीक है, चलिए कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं जो पूछी जा सकती है भाई पेपर में। तो बेटा पहली जो नेम रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब यहां पर जो कार्बिल है भाई, इस कार्बिल का मतलब है बच्चों क्लोरोफॉर्म से, और एमीन का मतलब है प्राथमिक एमीन से। अब हमें पेपर में कैसे लिखनी है सर, वो तो बता दो। तो बेटा प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एसिड के साथ गर्म करने पर हमें आइसोसाइनाइड दम घोटू गैस प्राप्त होती हैं, और ये जो अभिक्रिया इसको कहते हैं कार्बिल एमीन। तो जब आपसे ऐसे रिएक्शन पूछ ली जाती है, तो भाई इसकी जो बेसिक रिएक्शन है वो लिखनी है आपको, और एक एग्जांपल आप इसी के आधार पर बना सकते हो। यहां पर हमने कुछ नहीं किया, आर की जगह पर CH3 लिख दिया। अगर आप इतना लिख के आते हो बेटा, 2 नंबर की है 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर की 1 नंबर मिल जाएगा, इससे ज्यादा की नहीं आती है एक नेम रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखना है, पहले थ्योरी लिखनी है भाई कि प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक एसिड के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारी प्राथमिक एमीन है। आप चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो। ये क्या है बच्चों, हमारी मेथिल एमीन। क्या है ये? मेथिल एमीन। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये जो बना है इसको कहते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड, मतलब दम घोटू गैस। एल्किल आइसोसाइनाइड दम घोटू गैस। अगर आप इतना लिख के आ जाते हो, पूरा मिल जाएगा भाई, टेंशन ना लो। 1 नंबर है 2 नंबर है, जितने नंबर का है पूछ लिया जाता है, आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बता रहा हूं बेटा, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप इसको तैयार कर सको। इनको तैयार आपको जरूर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारी श्मिट अभिक्रिया। ये भी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होते हैं? प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। वही बेसिक रिएक्शन आपको लिखनी है। यह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यह है हमारे पास हाइड्रोजोइक अम्ल। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं भाई। देखो NH3 यह है अमोनिया। क्या है भाई? ये अमोनिया है। और हमने यहां पर क्या लिखा है? N3H। ये क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी को भाई? ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। अब होने क्या वाला बेटा, R है, R लिख दो। यहां से 3 N में से एक N लगा दो, एक H रहा, एक H रहा, NH2 हो गया। 2 N जो बचे हुए हैं वो आपने यहां दिखा दिए हैं। COO ये CO2 ग्रुप में निकल जाएंगे। तो ये जो बना है इसको कहते हैं प्राथमिक एमीन। ये है नाइट्रोजन, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो। मैंने यहां पर ले लिया भाई CH3। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। होगा क्या? ये CH3 एक N और 2 H के साथ मिलकर CH3NH2 बना लेगा। यहां पर जो 2 N हैं ये N2 बना लेंगे, और COO ये बन जाएगा भाई आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमको दिख रहा है इसका नाम है बेटा मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका? मेथिल एमीन। और हमारी रिएक्शन होगी खत्म। इतना आपको लिख के आना है, श्मिट अभिक्रिया में पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारी रीमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड व KOH विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल। अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म कर रहे हो तो सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कर रहे हो तो सैलिसिलिक अम्ल आपको प्राप्त होगा, और इसी अभिक्रिया को हम रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या ले रखा है? फिनॉल,
ठीक है, यहां से एल्कोहल हटा देना दोनों में से। और ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, और हमने इसको देखो KOH या NaOH किसी के साथ गर्म कर सकते हो। यहां पर हमने क्या ले रखा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों में से किसी के साथ करोगे, यहां सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा और यहां सैलिसिलिक अम्ल, यहां पर CHO है, यहां पर COH है। ठीक है भाई, और ये ही अभिक्रिया, इतना आप लिख देते हो भाई, पूरा नंबर बेटा आपको मिलने वाला है। इसी को हम कहते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी बच्चे, जल्दी से इसको तैयार कर लेना सभी। नेक्स्ट है हमारी वुर्ज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, एल्किल हैलाइड का एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, ये क्या बना 2NaX, R के साथ जुड़कर क्या बना रहा है एल्केन, और ये सोडियम हैलाइड आपका बन जाएगा। अब यहां पर आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो और यहां पर आप कोई भी हैलोजन तत्व ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर क्या ले लिया, मैथिल क्लोराइड, सोडियम धातु है, मैथिल क्लोराइड है, ये क्या बना 2NaCl, दिख रहा है सबको। ये CH3 बेटा इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और या हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितने कार्बन हैं 2, कितने H हैं 6, तो C2H6 एथेन बना, और NaCl हमारा यहां पर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ये है हमारी वुर्ज अभिक्रिया। एक होती है वुर्ज फिडिक अभिक्रिया, जो कि नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बेटा। उसमें क्या रहता है, एक रहता है हमारा एरिल हैलाइड और एक रहता है एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम वुर्ज फिडिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन को देखिए, ये हमारा एरिल हैलाइड है, इसका X, इसका Na और इसका X, 2NaX बन गया। यहां पर हमने क्या ले रखा बेटा, एरिल हैलाइड, और उसमें क्या था, दोनों ही एल्किल हैलाइड थे, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पर एक एरिल हैलाइड है, दूसरा एल्किल हैलाइड है, वहां पर दोनों ही एल्किल हैलाइड थे। अब ये जो R है बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा, तो ये जो बन रहा है इसको कहते हैं बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न, और 2NaX आपका अलग निकल जाएगा। सेम हम यहां पर कर रहे हैं बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, 2NaCl बना, इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सभी बच्चे, क्लोरोबेंजीन। तो 2NaCl आपका निकल गया, और CH3 हमारी यहां पर लग गई, जिसको हम कहते हैं क्या, टोलुइन। क्या कहते हैं बच्चों इसे, टोलुइन कह सकते हो या टोलुइन कह सकते हो। यही है हमारी वुर्ज फिडिक अभिक्रिया, और यही बेटा आपको 2024 के पेपर में देखने को मिल सकती है। ऐसे ही मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूं बेटा कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं, जो तैयार नहीं किए हैं उनको आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये भी बेटा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। इसमें कुछ नहीं है, प्राथमिक एमाइडों को ब्रोमीन व KOH के साथ गर्म करने पर, कैसा KOH है, एल्कोहलिक KOH, हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये बेसिक रिएक्शन और ये इसका एग्जांपल। आपको पूरा लिखना है बेटा, तभी पूरा नंबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे केवल इसको लिख के आ जाएंगे, फिर इसको लिख के आ जाएंगे, फिर नंबर कम मिलेंगे, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। अगर केमिस्ट्री में बेटा 70 में से 70 लाना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ला भी सकते हैं और बहुत सारे नहीं भी ला सकते। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो भगवान भरोसे हैं, वो नहीं ला पाएंगे भाई, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी। नेक्स्ट है बच्चों एस्टरीकरण, ये भी पूछ ली जाती है भाई कभी कभी रिएक्शन, बेटा देख लो, इसको तैयार कर लेना, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसी से थ्योरी देखो, आप चाहो तो इसी से बना सकते हो। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद बेटा आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल देखो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप सब कुछ करना सीख जाओगे। R की जगह पर कोई एल्किल समूह, X की जगह पर कोई हैलोजन तत्व, R' की जगह पर कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हो, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और ONA। क्या बनाना पड़ा भाई, इसमें कुछ रटना पड़ा नहीं, सब कुछ बेटा बना सकते हो। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म कर रहे हो तो क्या हुआ, ये Br इस Na के साथ जुड़कर NaBr बन गया, ये C2H5O इसके C2H5 के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, ये
C2H5O, C2H5 जिसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, और इस क्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तैयार नहीं किए हो तो बेटा कर लेना जल्दी से। नेक्स्ट है आपकी गार्डरमैन कोच या कोक या कोस एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में बेटा, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक बार, दो बार, तीन बार बेटा इन्हें लिख लिख कर तैयार करना, आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर तैयार करो। कम से कम 15 से 20 नेम रिएक्शन तो तैयार कर लो यार, एक दो पेपर में नहीं आती है बेटा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, चाहे आप यूपी बिहार एमपी राजस्थान किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट है हमारी सेंडमायर अभिक्रिया, ये भी बेटा 2024 के पेपर में रखी हुई है। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, अभी बता दे रहा हूं, कान खोल के सुन लो। नेक्स्ट है हमारी कोल्बे अभिक्रिया या फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना, ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है हमारी हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना सभी बच्चे। नेक्स्ट है बच्चों हमारी हेलोफोम अभिक्रिया, ये भी बेटा 2024 के पेपर में रखी हुई है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। नहीं करोगे कर लेना यार, ठीक है, नहीं करोगे तो बेटा अपना नुकसान करने वाले हो, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है हमारी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है और आपसे भी पूछी जा सकती है आपके पेपर में, ठीक है भाई। और एक और यहां पर तैयार कर लेना आप लोग एल्डोल संघनन। 18 रिएक्शंस या नेम रिएक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरीके से मैं आपको क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे नेम रिएक्शंस सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो। A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लो, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं करोगे अरे कर दिया करो। चलिए ठीक है बच्चों, पार्टी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।